बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मैं हूं सादिया ज़हीर। ये मेरा चैनल है कुक विद सादिया। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन अचार गोश्त। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये है 1.5 किलो चिकन। ये मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया और ये 2 बड़ी साइज की प्याज हैं जिनको बारीक कट कर लिया। ये 3 अदर टमाटो है मीडियम साइज के जो मैंने बारीक कट कर लिए। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 स्पून और ये आधा किलो मैंने दही ले लिया। और ये मेरा अचार गोश्त मसाला है जो मैंने खुद घर में, ये होममेड है। तो इसको तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी रेसिपी में मैं आपको बनाने सिखाऊंगी अचार गोश्त का मसाला, मगर फिलहाल मेरे पास अवेलेबल था तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ। आपने उसके लिए लेना है 1 टेबल स्पून नमक का, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, ये धनिया, खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको दूंगी। 1 टीस्पून ये है राई दाना, ये है मेथी दाना, ये चाहिए ये चाहिए 1.5 स्पून यानी 1.5 टीस्पून। और ये आप लेंगे 1 टीस्पून। और ये हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। ये कलौंजी है, ये भी आप लेंगे 1 स्पून। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड कैसे करना है? इसको हम ब्लेंड नहीं करेंगे मेथी दाने को, क्योंकि ये जब पीस जाता है तो ये कड़वा हो जाता है, इसमें कड़वाहट आ जाती है। इसको हम पीसेंगे नहीं। तो जो ये साबुत है मसाले जैसे सौंफ, जीरा, राई दाना और ये फ्लेक्स और कलौंजी, इनको आप थोड़ा मोटा मोटा पीसिएगा। इनको बारीक पाउडर नहीं बनाना, इनको मोटा मोटा पीसिएगा। और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे जब, तो आपको मसाले की ये शक्ल मिलेगी। ये हम सब्ज धनिया ले लेंगे और ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैं स्टफ करूंगी इसी मसाले के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये हमने ले लिया चिकन, इसमें मैं ऐड करूंगी अचार गोश्त मसाला जो मेरा होम रेसिपी है ये, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैंने इसमें ऐड कर लिया दही, ये आधा किलो है। और नमक इसमें मसाले में कम होता है इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड कर लूंगी, क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हाफ आवर के लिए हम इसकी मैरिनेशन करके हाफ आवर के लिए रख देंगे और तब तक हम आपको मसाला दूसरा तैयार करके बताएंगे। तो हमने इसको अब आधे घंटे के लिए छोड़ देना मैरिनेशन के लिए। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, इसकी ग्रेवी। चले आपको दिखाते हैं। ये मैंने फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर वॉक रख दिया। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। और जब प्याज लाइट ब्राउन होंगे तब मैं इसको निकाल के इसको टमाटो को ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसका मसाला बहुत अच्छा सा बने। ये हम प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और मैं इसको टमाटोस के साथ ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं इसमें ये चिकन जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था इसको डाल दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की। ये सारे अचार के मसाले होते हैं तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे करूँगी ताकि ये ज़बरदस्त और अच्छा सा पक जाए। और आपको पता है चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चिकन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में कुक हो जाता है। इसको हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे। मैं 5 से 10 मिनट इसको इसमें भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें उसका जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो इसमें डाल दूंगी। इसको मैंने 5 मिनट भुना है। इसके अंदर मैं वो जो मैंने प्याज और टमाटर इसको मैंने योगर्ट के साथ कर लिया था ब्लेंड, और अब ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक ये इसकी ग्रेवी नहीं तैयार हो जाती है और ये चिकन पक के तो ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तब तक मैं इसको पकाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छे से इसके ऊपर ऑयल आ गया। इसमें मैंने धनिया भी ऐड कर दिया और ये हमारी बिल्कुल अचार गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है 100%। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह हमारा चिकन अचार गोश्त पक के तैयार हो चुका है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।